बेटा टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, लेकिन इंग्लिश में अगर हम टेंस की बात करें तो कोई एक्शन से हम जो टाइम दर्शाते हैं, जैसे टीच बोले तो V1 दर्शाता है यानी कि प्रेजेंट, थॉट बोले तो V2 यानी पास्ट का एहसास होता है, यानी सब्जेक्ट यानी करने वाला सबसे आगे बैठा हो तो वो प्रेजेंट टेंस वो टेंस कहलाता है। करने वाला सबसे आगे बैठा हो तो बेटा वो टेंस होता है। सबसे आगे करने वाला फिर वो जो काम किया यानी वो क्रिया को दर्शाएंगे, और जिस पर किया वो ऑब्जेक्ट आखिरी में आता है। अगर हम टेंस की बात करें तो पहले हमें वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है बेस फॉर्म, जिससे V1 और V1 SES बनता है जो प्रेजेंट फॉर्म दर्शाता है। V2 बनता है जो पास्ट फॉर्म दर्शाता है। V1 ING हमेशा कंटिन्यूअस बताता है, और V3 हमेशा परफेक्ट है। क्या, वो बाद में देखेंगे। टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को भी हमने 5 में तोड़ दिया है। सिंपल वाले को अलग कर दिया इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों अलग किया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का प्रेजेंट का उसका स्टेटस बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, ओके, कहाँ है, दिल्ली में है, पोजीशन बताया, क्या है, टीचर है, अच्छा पोस्ट बताया, यानी उसका प्रेजेंट का पोस्ट, पोजीशन और क्वालिटी बताता है। लेकिन इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म छोड़कर कोई भी V1 लगाना है तो बेटा हम सीधा चल जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ये क्या बताएगा? ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में उसका रेगुलर रूटीन बता सकता है, रोज करता है, कभी कभार करता है, ठीक है ना, अक्सर करता है, तो ये इरेगुलर रूटीन बताएगा। उसकी यूनिवर्सल ट्रूथ बता सकता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। हैबिट बताएगा, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, रोज जिम जाता है ना, यहाँ रोज आता है। और प्रेजेंट कोई भी एक्शन हो, मैं पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये प्रेजेंट एक्शन और स्टेट बताएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। कब है? जब सब्जेक्ट वी, दे, यू, प्लूरल और आई है तो, है ना। और नेगेटिव में डू नॉट लगेगा, क्वेश्चन में डू उठ के आगे चला जाएगा। अच्छा, ओके। जब वर्ब ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के केस के लिए V1 SES लेता है। वर्ब SES लेता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के केस में। ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो। डज लग गया तो गो हो गया, ठीक है ना, डज लग गया तो फिर गो हो गया, याद रखना। नहीं तो V1 SES डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर था, कुछ क्वेश्चन कराया। फिर मैंने कहा बेटा इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो वॉज, वर, पास्ट किस में आएगा? सिंपल पास्ट में आएगा, राइट। और देखो ध्यान से, इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है बेटा? वॉज, वर निकाल दिए ना, तो बाकी जितने V2 बच गए वो पास्ट में है। V2 करता क्या है बेटा? पास्ट बताता है। पास्ट टाइम दिया हो तो V2 तो आएगा ही आएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भाई वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आएगा। कोई इडियम या फ्रेज हो बेटा, कोई भी इडियम या फ्रेज भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते ना, सार्वभौमिक सत्य होता है बेटा, उसी पर बेस्ड होता है, उसी पर आता है। और उसी पर मैंने कहा कि बेटा स्ट्रक्चर याद रखना, डिड नॉट, केम नहीं, कम होगा, फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है। वॉज वर्ड ऐसा है, वर्ब है जो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आगे जाएगा, ठीक है। WH फैमिली शुरू में आता है तो क्वेश्चन पूछता है, बीच में आएगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए वॉज सब्जेक्ट के बाद जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा। और फिर मैंने आपको कहा कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। और फिर मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ ईडियम्स फ्रेज में ऐसा नहीं होता।